Another interesting question, SCB and HOTS series of the magnetic effect of current. Find the magnetic field at the point P. The curved portion is a semicircle and the straight wire are long. This semicircle and straight wire are long. So, and the distance is small d. At point P, we have to find out the magnetic field intensity. So here, one formula, due to the AB straight wire के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, स्ट्रेट वायर इन्फिनिटली लॉन्ग या फाइनाइट वायर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर करंट कैरिंग वायर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये डिस्टेंस होता था, ये फॉर्मूला होता था। ना यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ 3 पार्ट है, अपर स्ट्रेट, कर्व्ड एंड द लोअर स्ट्रेट। तो सबसे पहले अपर वायर के लिए हम लिख रहे हैं, अपर वायर का नाम क्या है, ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी बाई 2 हो जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। कैसे हुआ, हाफ ऑफ दैट, यहाँ पर ये पूरा डी था तो डी का हाफ हो गया डिस्टेंस ये पॉइंट पर निकालना है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, यहाँ डी बाई 2, यहाँ से यहाँ डी बाई 2 है, पूरा डी है तो डी बाई 2 डिस्टेंस है, वहाँ के लिए हम निकाल लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। दिस यही फॉर्मूला होता है ये वाला, राइट। ये ए बी के लिए निकाल लिया, राइट। और बी फॉर द लोअर वायर मीन्स डी ई के लिए भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लोअर के लिए भी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, लोअर पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पी पर, और बी ड्यू टू द सेमी सर्कुलर पार्ट जो है, ये कर्व्ड पार्ट है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इसका हाफ म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस डी बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, इतना, दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस डी। यहाँ पर ये कैसे हुआ, म्यू नॉट हाफ पूरा के लिए, पूरा सर्कल के लिए हमको मालूम है, सर्कुलर वायर के लिए उसका हाफ कर दिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसका रेडियस मीन्स डी बाई 2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी 2d। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो यू विल गेट, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी B1 1 2 3 कर दे रहे हैं, B2 प्लस B3, तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट म्यू नॉट आई बाई, जो कॉमन था तीनों में कॉमन ले लिए, 2d within bracket it will be 1 plus 2 by pi, that should be the magnetic field intensity। ये तीनों में जो कॉमन था, अपर वायर के लिए, लोअर वायर के लिए और सेमी सर्कुलर के लिए, ये तीनों में जो कॉमन था, कॉमन लेके फिर अल्टीमेटली कितना आ गया तीनों को ऐड करने के बाद। Another question, the magnetic field B due to the current carrying circular loop of radius 12 cm at its center, magnetic field दिया हुआ है 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। Find the magnetic field due to the loop at a point on the axis at a distance 5 cm from center। तो हम लोग को ये चीज़ मालूम है, सेंटर पर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
हम लोग को मालूम है म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस, अगर उसका यहाँ पर ये सर्कुलर वायर है, रेडियस हम लोग अगर यहाँ पर ए लिए हैं, ए इज़ द रेडियस, तो दैट्स ए, ये हमको मालूम है। और एक्सियल वाला भी पॉइंट मालूम है। एक्सियल वाला केस क्या था, यहाँ से ये एक्सियल पॉइंट, एक्सियल का केस भी हमको मालूम है। ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2, राइट। ये भी मालूम है, ये 1 ये 2। तो यहाँ पर दिया हुआ है सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, उसका यहाँ पर हमको मालूम है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट सेंटर पर। तो ये दोनों तो एक्सप्रेशन होता है। अब दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं b बाई बी नॉट, b बाई बी नॉट, b क्या, ये एक्सियल बाई बी नॉट, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, a क्यूब, ये दोनों को डिवाइड कर दिए, a क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर 3/2, और b इज इक्वल टू, माने b एक्सियल, एक्सियल का ही हमको निकालना है, ये b एक्सियल, इसको क्रॉस कर दिए तो b नॉट a टू द पावर क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. Put the value, I am using the calculator, and put the value 0.5 into 10 to the power minus 4 into 12 सेंटीमीटर, सबको मीटर में चेंज करना होगा, क्यूब बाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. So with the help of the calculation, you can calculate it very properly. So 3.9 into 10 to the power minus 5 Tesla, that will be your answer. सेंटर पर दिया हुआ है और हम लोग क्या निकाले, एक्सियल पर निकाल सकते हैं with the help of the expression, right?